नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के चौथे दिन की देवी की पूजा के बारे में। गुप्त नवरात्रि में साधक माँ के 9 रूपों के साथ साथ 10 महाविद्याओं की भी पूजा करते हैं। खासकर जो लोग तंत्र साधना करते हैं वो गोपनीय तरीके से गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा करते हैं। गुप्त नवरात्रि के चतुर्थ दिन माँ भुवनेश्वरी की पूजा की जाती है। जानते हैं माता भुवनेश्वरी की पूजा का महत्व। माँ भुवनेश्वरी को तीनों लोकों की ईश्वरी माना जाता है। माँ भुवनेश्वरी साक्षात पूरे संसार को धारण करती हैं और इसका पालन पोषण करती हैं। माँ भुवनेश्वरी को जगत माता और जगत धात्री के नाम से जाना जाता है। माँ भुवनेश्वरी आकाश, वायु, पृथ्वी, अग्नि और जल का निर्माण करती हैं। शास्त्रों में माँ भुवनेश्वरी को मूल प्रकृति कहा जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि माँ भुवनेश्वरी भगवान शिव के वाम भाग में विराजमान रहती हैं। इनकी पूजा करने से ईश्वर की प्राप्ति होती है और जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। माँ भुवनेश्वरी की पूजा करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, संतान की प्राप्ति होती है, सुख ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो ये था माता भुवनेश्वरी की पूजा का महत्व। और अब जानते हैं माँ भुवनेश्वरी की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। गुप्त नवरात्रि में माँ भुवनेश्वरी की पूजा करने के लिए सबसे पहले स्नान करें। स्नान करने के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब किसी एकांत कमरे या अपने घर के पूजा कक्ष में पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। पूजा में बैठने के लिए हमेशा सफ़ेद ऊनी आसन का प्रयोग करें। अब अपने सामने एक लकड़ी की चौकी रखकर उस पर गंगा जल छिड़ककर उसे शुद्ध कर लें। अब चौकी पर सफ़ेद रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर एक प्लेट रखें और अब प्लेट में रोली से त्रिकोण का निर्माण करें। अब इस त्रिकोण में अखंडित चावल भर दें। अखंडित का मतलब बिना टूटे हुए चावल। अब इन चावलों पर सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त भुवनेश्वरी यंत्र स्थापित करें। अब भुवनेश्वरी यंत्र के समक्ष चावल की 10 ढेरियाँ बनाएं और इन ढेरियों के ऊपर 10 लघु नारियल रखें। अब सभी नारियल पर रोली का तिलक लगाएं। इसके पश्चात भुवनेश्वरी यंत्र के समक्ष शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें और यंत्र का पूजन करें और ध्यान करें। अब अपने दोनों हाथ जोड़कर माँ भुवनेश्वरी का सच्चे हृदय से ध्यान करके धूप, दीप, चावल, पुष्प से पूजा करें और फिर भुवनेश्वरी महाविद्या मंत्र का जाप करें। मंत्र ये यहाँ पर दिया हुआ है और इस मंत्र का जाप हमेशा सफ़ेद हकीक की माला से ही करें। आप चाहें तो माँ भुवनेश्वरी की पूजा किसी शिव मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले किसी भी शिव मंदिर में जाकर षोडशोपचार द्वारा माँ भगवती भुवनेश्वरी का पूजन करें। अब गाय के घी का दीपक जलाएं और कपूर जलाकर धूप करें। माँ भुवनेश्वरी को सफ़ेद फूल, चंदन, चावल और इत्र अर्पित करें। अब दूध और शहद चढ़ाएं और साथ ही माँ भुवनेश्वरी को मावे का भोग लगाएं। इसके पश्चात नीचे दिए गए मंत्र का 108 बार जाप करें। माँ भुवनेश्वरी की पूजा संपन्न करने के बाद इन पर चढ़ाए गए भोग को
किसी भी स्त्री को भेंट करें। पूजन मंत्र ये है, ओम श्री भुवनेश्वर आय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। अगर आप ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहते हैं तो माँ भुवनेश्वरी पर रात रानी का इत्र अर्पित करें। पारिवारिक समस्याओं को दूर करने के लिए माँ भुवनेश्वरी पर 12 सफ़ेद रंग के फूल अर्पित करें। अगर आप अपनी किसी खास मनोकामना की पूर्ति करना चाहते हैं तो देवी भुवनेश्वरी पर चढ़े हुए चावलों को अपने बेडरूम में छुपा कर रख दें। माता भुवनेश्वरी की पूजा करते समय इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। महाविद्या माँ भुवनेश्वरी की साधना करने के लिए उपासक की सभी सामग्री में खास रूप से सिद्धि युक्त होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप माँ भुवनेश्वरी की उपासना नहीं कर पाएंगे। महाविद्या माँ भुवनेश्वरी की उपासना करने के लिए उपासक को सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित भुवनेश्वरी यंत्र, सफ़ेद हकी या रुद्राक्ष माला, 10 लघु नारियल, ये 3 चीज़ें होना अति आवश्यक है। और पूजा में समय का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। माँ भुवनेश्वरी की साधना हमेशा सुबह 4 से 6 बजे के बीच या रात्रि 10:15 बजे के समय के बाद ही करनी चाहिए। माँ भुवनेश्वरी की पूजा करने के बाद भुवनेश्वरी कवच का पाठ अवश्य करना चाहिए। माँ भुवनेश्वरी की ये साधना 11 दिनों की होती है। माँ भुवनेश्वरी की साधना करते वक्त उपासक को पूरी आस्था के साथ सभी नियमों का पालन करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी साधना पूर्ण हो जाएगी और आपके ऊपर माँ भुवनेश्वरी देवी की असीम कृपा बनी रहेगी। माँ भुवनेश्वरी की साधना करने से मनुष्य को ज्ञान, धन, सम्मान, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अब आपसे इस पोस्ट से हम आज्ञा चाहते हैं। आपसे शीघ्र मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।